हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो चुके हैं। तो इन एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी क्योंकि मैथ की बेसिक चीज़ें, मैथ के फॉर्मूले जो हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं। चेंजेस क्या होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो अगर आपको बेसिक मैथ पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली जो है वो सोल्व कर सकते हो। तो यही पर्पस है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करवाने का। तो इससे पहले हम 14 पार्ट कर चुके हैं, आज का ही हमारा पार्ट नंबर 15 रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है ए सोल्ड ए मोबाइल फ़ोन टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। तो ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे। तो 25% का मतलब हो गया 25/100, काटोगे 1/4 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो जो है वो 4 आ जाएगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या आ जाएगी, 4 + 1 5 आ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे बोलता है बी सोल्ड इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%। अब बी ने सी को बेचा लॉस पे, कितने लॉस पे, 10% के लॉस पे। 10% का मतलब 10/100, काटोगे कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितनी बनेगी, यहाँ पे 10 बन जाएगी। और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या बनेगी, 10 - 1, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 9 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ए और बीच के बीच में डीलिंग हो रही है, यहाँ पे बी और सी के बीच में डीलिंग हो रही है। तो जो ए का सेलिंग प्राइस रहेगा ना, वो बी के लिए क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। तो बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो है वो कितनी है, वो तो 10 है, और यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है, सेम करना है ना। तो यहाँ पे 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 8 हो गया और 5 × 10 हो गया, ठीक है। अब बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो है वो क्या होगी, सेम होगी ना, ठीक है। अब सी ने कितने पैसे दिए बी को रेशियो में, 9, और एक्चुअल में कितने दिए, 5,625। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5,625 रुपये होगी। एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से आप, 5,625 डिवाइड बाय 9 करोगे कितना आएगा, 9 × 6 = 54 हो गया, 2 बचा बना 22, 9 × 2 = 18, 4 बचा बना 45, 9 × 5 = 45। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 625 रुपये। आपको निकालना क्या है, हाउ मच डिड ए पे फॉर द फ़ोन। तो ए में वो आपको बताना है ए ने वो फ़ोन कितने में ख़रीदा था। तो रेशो में देख लो, ए ने कितने में ख़रीदा था, 8 रेशो में। इसका मतलब 8 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास, 8 रेशो की वैल्यू मल्टीप्लाई 8 कर दोगे तो 625 को 8 से गुना करोगे कितना आएगा, ये 5,000 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ए ने वो फ़ोन कितने में ख़रीदा होगा, 5,000 रुपये में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 23 डिग्री इंटू कोस 67 डिग्री प्लस सीकेंड 52 डिग्री इंटू साइन 30 प्लस कोस ऑफ 23 डिग्री इंटू साइन 67 डिग्री प्लस कोसिकेंड ऑफ 52 डिग्री इंटू कोस ऑफ 38 डिग्री होल अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप चेक करोगे ना, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके एंगल्स चेक करोगे आप तो इनका सम जो है वो देखो 90 बन रहा है। देखो 23 + 67 कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पे देखो आप 52 38 कितना होगा, 90 होगा। इसी तरह से ये 90 हो जाएगा इनका सम। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं। कौन से फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। साइन 90 - a जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस a के इक्वल होता है, और इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, यानी कोस 90 - a जो है वो साइन a के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह से एक फॉर्मूला यहाँ पे और लगेगा, कोसिकेंट ऑफ 90 - a जो है वो इक्वल होता है किसके, सीकेंट a के, और इसका रिवर्स भी क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे भी देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, उन दोनों में से किसी एक पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एक को एज इट इज़ लिख दोगे और एक पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। जैसे देखो पहले लिखा है साइन 23 डिग्री को इंटू कोसिकेंड 67 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो साइन 23 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 23 को हम लिख सकते हैं 90 - 67,
ठीक है ना। तो साइन 23 डिग्री को कैसे लिखा हमने, 90 माइनस 67, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ए की जगह कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो 90 माइनस 67 लिख दिया यहाँ पे मैंने, और 90 माइनस 67 फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोस 67 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन 23 डिग्री किसके इक्वल हो गया, कोस 67 के इक्वल, और एक कोस 67 ये है, तो कुल मिला के कितना आ गया, कोस स्क्वायर 67, क्लियर है। आगे देखो प्लस का साइन लगा है, तो प्लस का साइन लगा दो, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। तो साइन 38 डिग्री पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन 38 को कैसे लिख सकते हो आप, साइन ऑफ 90 माइनस 52, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा, कोस 52, तो ये सीकेंड 52, यहाँ कोस 52 आ जाएगा। तो सीकेंड 52 और कोस 52 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीकेंड का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो सीकेंड 52 डिग्री को कैसे लिखोगे आप, 1/कोस 52, तो वो ये वाले कोस 52 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर है। आगे प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस 23 डिग्री पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। कोस 23 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप, कोस 90 माइनस 67, तो कोस 90 माइनस 67 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 67 के इक्वल। तो साइन 67 एक पहले से है, तो क्या बन गया ये, साइन स्क्वायर 67 डिग्री। आ रही है बात समझ में आपके। आगे प्लस का साइन है, इन दोनों में से भी किसी एक पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। तो ये कोसीकेंड 52 डिग्री पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कोसीकेंड 52 डिग्री को कैसे लिखोगे, कोसीकेंड ऑफ 90 माइनस 38, तो कोसीकेंड 90 माइनस 38, देखो ना यहाँ पे ए की जगह कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो कोसीकेंड 90 माइनस 38 किसके इक्वल होगा फिर, सीकेंड 38 के इक्वल, और ये साथ में कोस 38 है। तो आपको पता है सीकेंड का उल्टा कोस होता है, तो सीकेंड को जब आप 1/कोस 38 लिखोगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा, एक 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, कोसीकेंड स्क्वायर 20 डिग्री। अब स्क्वायर को तो रहने दो आप थोड़ी देर के लिए, कोसीकेंड 20 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप, कोसीकेंड 90 माइनस 70 लिख सकते हो। कोसीकेंड 90 माइनस 70 किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड 70, ठीक है ना। तो ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो सीकेंड स्क्वायर 70 हो जाएगा वो, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 70 को एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला बन गया आपके पास यहाँ पे, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर पूरे का पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। और देखो न्यूमिनेटर में ये कोस स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ये मिल के 1 बना देंगे। तो कितने 1 हो गए न्यूमिनेटर में, 1 2 और 3 1 हो गए, तो कितना आ गया वो 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो 1 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है मोटर बोट हु स्पीड इज़ 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। If the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour, then how much time will it take to go 39 km डाउनस्ट्रीम एंड 30 km अपस्ट्रीम। अब देखो एक मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर यानी खड़े पानी में स्पीड कितनी है मोटर बोट की, 20 km पर आवर। अब बोलता है वो मोटर बोट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 30 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है किसके मुकाबले, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर उस मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ा दी जाए तो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए वो टोटल कितना टाइम लेगी। अब देखो जो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है उसको मैं एस डी लिख रहा हूँ, उसको क्या लेते हैं हम, यू प्लस बी मानते हैं उसको हम। यू यहाँ पे किसकी स्पीड होती है, बोट की स्पीड होती है स्टिल वाटर में, जो कि आपको क्या देख रखी है
20 दे के रखी है, प्लस वी क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की जो स्पीड होती है वो होती है। तो पानी की स्पीड तो हमें पता नहीं है, वो एज इट लिख दोगे आप, ठीक है। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या लेते हो आप, u माइनस बी लेते हो, ठीक है। तो u आपको b दिया हुआ है, सॉरी 20 दिया हुआ है, और माइनस v आ जाएगा। अब उसने बोला है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में वो 30 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है, किसके मुकाबले, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने के मुकाबले। तो अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। अब टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अप स्ट्रीम का टाइम हम पहले लिखेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला बताया जैसे मैंने आपको, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 24 किलोमीटर का, अपॉन अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, 20 माइनस बी, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा 24 अपॉन 20 माइनस बी, ये क्या आएगा, अप स्ट्रीम का टाइम आएगा, माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस उसने बोला है सेम ही रहेगा, अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 20 प्लस बी है, और अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब 30 अपॉन 60 आवर्स, और काटोगे 1/2 आ जाएगा। क्लियर। आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे आप, कितना एलसीएम आ जाएगा, 20 माइनस बी, 20 प्लस वी, फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 माइनस और वी का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपके पास, 400 माइनस और वी का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 को मल्टीप्लाई करोगे आप 20 प्लस वी के साथ, तो कितना आएगा, 480 प्लस 24 बी। तो लिख दो यहाँ पे 480 प्लस 24 वी, और ये 24 को मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस वी के साथ, तो कितना आएगा, ये माइनस का ध्यान भी रखना है साथ में आपने, तो माइनस का 480 और प्लस का 24 वी, और राइट साइड में तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 480 से ये वाला 480 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आएगा, 24 वी प्लस 24 वी, तो ये 48 वी आ जाएगा अपॉन 400 माइनस वी का स्क्वायर, और इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 वी को, तो ये 96 वी हो जाएगा, इक्वल टू ये 400 माइनस वी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। 400 माइनस वी स्क्वायर को आप लेफ़्ट साइड में ले आओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे आपके, और 96 वी तो ऑलरेडी आपका लेफ़्ट साइड में है ही है, और माइनस का 400 हो जाएगा ये, और एक साइड में क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे आप, तो 96 को कैसे लिख सकते हो आप, 100 माइनस 4 लिख सकते हो आप, तो क्या बन गया ये, बी स्क्वायर प्लस 100 वी माइनस 4 वी, और माइनस आगे 400 है, और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। कॉमन आ जाएगा वी आपके पास, ब्रैकेट में बचेगा वी प्लस 100, अगली दो टर्म से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, और वी प्लस 100 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब ये वी प्लस 100 आपका फिर से कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, वी माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से वी की दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, एक माइनस का 100 आएगी और एक प्लस का 4 आएगी। तो माइनस का 100 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वी है कि आपके पास ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, पानी की जो धारा है उसकी गति है ये, तो वो तो नेगेटिव में नहीं हो सकती ना। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बताना है इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट की स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दी जाए, तो बोलता है 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि डाउन स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम को कैसे लिख सकते हैं हम, टी लिख दिया मैंने, टी का मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम। अब डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है, 39,
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बताया मैंने आपको 39 अपॉन स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी हमारी, 20 प्लस वी थी। तो 20 की जगह कितना आ जाएगा, अब 22 आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला है 2 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज़ भी करना है ना। स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की, उसमें 2 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 प्लस अभी कितना निकाला हमने, 4 निकाला ना। तो 22 प्लस 4 कितना हो गया, 26 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी आ गई आपकी, 26 आ जाएगी। तो 39 अपॉन 26। अब ये 13 से कट जाएंगे, तो 13 3 द 39 और 13 2 द 26 आवर्स में आ जाएंगे ये आपके। ठीक है, इसको मिक्स में जब चेंज करोगे आप तो कितना आएगा, ये 1 एंड 1/2 आवर्स आ जाएगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं अप स्ट्रीम के लिए टाइम निकालते हैं। तो उसको मैं लिख रहा हूँ TU कि अप स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अप स्ट्रीम के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 30 किलोमीटर का। तो यहाँ न्यूमरेटर में 30 आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड होगी तो कितनी है वो 20 माइनस वी है। अब 20 की जगह तो हमने 22 लेना है, क्योंकि 2 किलोमीटर का इंक्रीज़ है, 2 किलोमीटर पर आवर का क्या है, इंक्रीज़ है। तो यहाँ 22 आ जाएगा, माइनस वी हमने निकाला कितना, 4। तो 22 माइनस 4 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अप स्ट्रीम के लिए जो स्पीड है वो 18 आ जाएगी। तो ये आपका कट जाएगा 6 से, 6 5 द 30 और 6 3 द 18। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो ये आएगा 1 एंड 2/3 आ जाएगा ये आवर्स में। अब देखो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगा आपका, 1 आवर एंड 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स को मिनट्स में चेंज करोगे कितना आएगा, 30 मिनट्स आ जाएगा। तो जो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम है आपका वो कितना आ गया, 1 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है, और अप स्ट्रीम के लिए कितना आ गया, 1 आवर तो रहेगा ही, 2/3 आवर्स को आप मिनट में चेंज करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा ये, 40 मिनट। 2/3 आवर्स का मतलब क्या आ गया, 40 मिनट। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 2 आवर एंड 70 मिनट, 2 आवर एंड 70 मिनट। और 70 मिनट से 60 मिनट तो इस तरफ आ जाएंगे, तो 2 की जगह 3 आवर्स हो जाएगा, और 3 आवर 10 मिनट्स होएगा टोटल टाइम आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 3 आवर्स एंड 10 मिनट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए बी इज़ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। साथ में इसकी ड्राइंग भी बना लेते हैं। तो ए बी डायमीटर है सर्कल का, और सर्कल का सेंटर क्या दिया आपको, ओ दिया हुआ है। ए बी इसका डायमीटर आ गया। आगे क्या बोला है, ए टेंजेंट इज़ ड्रॉन एट ए पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे क्या ड्रॉ हो रहा है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। सी इज़ ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट बी सी प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट एट पी। तो सी कोई पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने सी इस सर्कल के ऊपर, और बी सी को ज्वाइन कर दिया। अब बोला है बी सी को थोड़ा प्रोड्यूस किया गया, मतलब इसको बढ़ाया गया, और जब इसको बढ़ाया गया तो ये बी सी लाइन जो है टेंजेंट को कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट पी पे मीट कर रही है। आगे बोला है इफ़ एंगल ए पी सी इक्वल टू 62 डिग्री। तो ये जो एंगल ए पी सी है ना, ये दे रखा है कितना, 62 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क ए सी दैट इज़ एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखो ये जो रेडियस होता है ना सर्कल का, तो ओ ए क्या है यहाँ पे, सर्कल का रेडियस। तो ये रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ये ए जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ए पी बी या बी ए पी बोल रहे हो आप, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के 2 एंगल आपको मिल गए, तीसरा आपको निकालने को बोल रहा है वो, सिंपल। ठीक है, तो तीसरा एंगल ए बी सी ये कितने डिग्री का आएगा, तो 90 प्लस 62 कितना हो गया आपके पास, 152 डिग्री हो गया। तो 180 में से, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 150
2 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल ABC की बात कर रहा है, 28 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है, 16 डेज में। एंड बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। तो बी इसको 12 दिनों में ख़त्म कर सकता है। टोटल वर्क की बात करें हम तो क्या आएगा वो, इन दोनों कैल्शियम, तो 16 और 12 कैल्शियम कितना आएगा, 48। तो ये 48 क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए। तो 48 डिवाइड बाई 16 करोगे 3 एफिशिएंसी आ जाएगी ए की, और 48 अपॉन 12 यानी 4 ये एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, ये बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी 4 है, इसका मतलब बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। और दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 + 4 7 काम कर सकते हैं दोनों मिल के एक दिन में। आगे बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज़। तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7 काम कर सकते हैं। और 4 दिन में दोनों मिल के कितना काम कर लेंगे, 7 × 4 28 काम कर लेंगे ये। देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए चला गया। अब देखो 48 टोटल वर्क था, 28 हो गया, तो बचा कितना, बैलेंस कितना बचा, 20 बचा। अब ये 20 वर्क किसको करना है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ये बी को करना है, तो काम बचा है 20, बी को करना है। बी के एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। तो 20 काम कितने दिन में करेगा ये, 20/4 यानी 5 डेज़ में ये बचा हुआ काम जो है वो पूरा कर लेगा। अब आपको बताना क्या है, फॉर हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क। तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया, तो देखो 4 दिन उसने काम किया था ए के साथ, और 5 दिन उसने बचा हुआ काम किया। तो टोटल कितने दिन काम कर लिया उसने, 5 + 4 9 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।